अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 8 पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में कह रहे हैं नादिया हैज़ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम। नादिया के पास एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। द फ्रेम है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। फ्रेम जो है उसकी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है एंड 8 सेंटीमीटर वाइड, और जो उसकी विड्थ है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। नादिया वॉन्ट्स टू पुट अ रिबन अराउंड द फ्रेम। नादिया चाहती है कि वो उस फ्रेम के गिर्द रिबन लगाए। फाइंड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द रिबन। आपने रिबन की लेंथ बतानी है। आप देखिए कि ये देखिए, सपोज़ कि ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है और नादिया चाह रही है कि वो इसके इर्द गिर्द इस फ्रेम के इर्द गिर्द रिबन लगाए। अगर वो रिबन लगा रही है तो ज़ाहिर बात है कि वो रिबन जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में ही होगा। और अगर वो ये रिबन लगाना चाह रही है तो ये रिबन असल में क्या है, पेरीमीटर है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर स्क्वायर हो, उसकी ये बाउंड्री हो, या रेक्टेंगल की ये बाउंड्री हो, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, पेरीमीटर। तो अब कह रहे हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रिबन 12 सेंटीमीटर दिया गया है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया गया है। कह रहे हैं लेंथ ऑफ रिबन फाइंड करें, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम फाइंड करें। तो देखिए 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ है जी 12 सेंटीमीटर और विड्थ है जी 8 सेंटीमीटर। 12 में 8 ऐड करें तो कितना होता है, 20 सेंटीमीटर। 2 को अगर मल्टीप्लाई करें 20 से, ब्रैकेट अगर हम हटा देते हैं तो 22 ज़ार 40 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट है जी बी पार्ट इसका, व्हाट विल बी द। अब देखिए आगे कह रहे हैं व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ रिबन इफ़ 1 मीटर ऑफ इट कॉस्ट ₹5। कहते हैं टोटल कॉस्ट जो है रिबन की क्या होगी अगर 1 मीटर की कॉस्ट जो है उसकी अगर कीमत इतनी है। अब देखिए आपके पास जो आंसर आया है वो सेंटीमीटर में है और यहाँ पे बी पार्ट में मीटर में कह रहे हैं। बुक पे भी जो आंसर दिया गया है वो उन्होंने मीटर के हिसाब से ये आंसर निकाला हुआ है, जबकि उन्हें अगर तो वो क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर लिखते तो आप यहाँ पे अगर तो ये 1 सेंटीमीटर होता तो तब आप कह सकते थे कि कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ₹5 एंड कॉस्ट ऑफ 40 सेंटीमीटर इक्वल टू ₹5 मल्टीप्लाई बाय 40 विच इज़ इक्वल टू 200। अब ये तो आंसर आ गया बुक वाला, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें तो क्वेश्चन में यहाँ पे 1 सेंटीमीटर नहीं है, क्वेश्चन में यहाँ पे 1 मीटर है। पहले आपके पास जो आंसर आया है, जो पेरीमीटर आया है, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। कैसे कि आपके पास है 40 सेंटीमीटर। अब देखिए मैं रफ वर्क में आपको बता देती हूँ कि 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, और 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1/100 मीटर के। तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 40 को 100 से डिवाइड करेंगे। 0 0 से कैंसिल हो गया, ये आ गया मीटर में आपके पास, ये आ गया 4/10 मीटर, और 4/10 जो है ये फाइनली आ गया 0.4 मीटर। अब देखिए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर की कॉस्ट ₹5 है और कॉस्ट ऑफ 0.4 मीटर कितना होगा, कॉस्ट ऑफ 0.4 मीटर ₹5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, तो तब आपके पास आता है ये ₹2। और कैसे आता है मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। 0.4 को मल्टीप्लाई करें 5 से, 5 4 ज़ार 20, 0 आ गया, 2 कैरी किया,
5 0 सर 0 और ये 2 आ गया। ये 2.0 को हम 2 लिख सकते हैं, आप चाहें तो 2.0 लिख दें, जैसा आप चाहें। लेकिन प्रॉपर मेथड इसका ये है, अगर क्वेश्चन में मीटर है तो आंसर इस हिसाब से आएगा, क्वेश्चन में सेंटीमीटर है तो आंसर ये आएगा। बुक पे जो आंसर है उन्होंने सेंटीमीटर के हिसाब से दिया हुआ है, लेकिन या तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो ये आप देख लीजिएगा कि इसका प्रॉपर मेथड ये है। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन है आपके पास, अ बिल्डिंग इज 128 मीटर लॉन्ग एंड 96.5 मीटर वाइड। एक बिल्डिंग है, उसकी लेंथ दी गई है 128 मीटर और उसकी विड्थ दी हुई है 96.5, और हमें ये नहीं बता रहे कि वो रेक्टेंगुलर है। लेकिन देखिए, जब लेंथ और विड्थ डिफरेंट है तो जाहिर बात है कि वो आपके पास रेक्टेंगल है। आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बिल्डिंग फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला है? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ है 128 मीटर और विड्थ है जी 96.5 मीटर। अक्सर औक़ात इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि उनको मालूम होता है कि आप यहाँ एडिशन में गड़बड़ करेंगे। 128 में 96.5 ऐड करना है, तो देखिए यहाँ पे तो डेसिमल है नहीं, डेसिमल लगा के 0 करें। और 96.5 है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 8 के नीचे 6, 2 के नीचे 9 और यहाँ 0। यहाँ क्या डेसिमल 5, 8 और 6 कितना हो गया 14, 1 के रह गया, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 1 के रह गया, 1 और 1 2, यह आ गया 224.5। ठीक है, ये आप रफ वर्क में ये सॉल्व कर लें। अब देखिए 224.5 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। 224.5 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 सर 10, 1 कैरी गया, 2 4 सर 8 प्लस 1 9, 2 2 सर 4 एंड 2 2 सर 4, यह आ गया 449.0 है, तो 0 बेशक ना लिखें, मीटर। ठीक है, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट है जी इसका बी पार्ट। बी पार्ट में कह रहे हैं, बी पार्ट है हमारे पास, कहते हैं फाइंड द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मालूम करें, टोटल कीमत मालूम करें फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बाउंड्री वॉल। जो भी बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्ट की जा रही है अराउंड द बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के इर्द गिर्द जो भी बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इफ़ द रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वॉल इज़ ₹470 पर मीटर। अगर जो रेट दे रहे हैं वो 470 पर मीटर दे रहे हैं उस दीवार को बनाने के लिए, तो पेरीमीटर हमारे पास आया है 449 मीटर। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वॉल पर मीटर कितना कह रहे हैं 470, और हमें 449 पे के हिसाब से बताना है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वॉल ₹449 पर मीटर। 470 को 449 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखें 211,030 आ रहा है, ये ज़ीरो पहले ही लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 8, कह रहे हैं द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 96 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 96 मीटर स्क्वायर, 96 मीटर स्क्वायर, और विड्थ दी गई है हमें 3 मीटर। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी दी गई है? विड्थ ऑफ रेक्टेंगल 3 मीटर। आपको फाइंड करना ही है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल देखिए क्या फॉर्मूला है। आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोबारा लिखेंगे और कितना है 96 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इक्वल टू 96 मीटर स्क्वायर। लेंथ हमारे पास नहीं दी हुई और विड्थ कितनी है 3 मीटर इक्वल टू 96 मीटर स्क्वायर। 96 मीटर स्क्वायर को डिवाइड करेंगे इस 3 मीटर पे, तो ये मीटर इसकी पावर ज़्यादा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ मीटर आपके पास बचेगा। वैसे आप रफ वर्क में अगर ऐसे करना चाहते हैं मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर डिवाइडेड बाय मीटर, तो तब भी आप कर सकते हैं। अब देखिए 3 3 सर 9, 3 2 सर 6, ये कैंसिल हो रहा है, ये 32 मीटर आपके पास आ गया लेंथ। ठीक है,
तो फाइनली हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं अ रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड हैज़ अ लेंथ 122 मीटर एंड विड्थ 108 मीटर। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 122 मीटर है और विड्थ कितनी है 108 मीटर। कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड। आपने एरिया बताना है उस रेक्टेंगुलर ग्राउंड का। तो देखिए लेंथ 122 है, विड्थ 108 है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ 122 मीटर है और विड्थ है 108 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 122 को 108 से मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया जाए मीटर स्क्वायर आता है। 8 2 सर 16, 1 कैरी गया। 8 2 सर 16 प्लस 1 17, 1 कैरी गया। 8 1 सर 8 और 1 9। ये 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें 0, 0 को 2 से करें 0, 0 को 1 से करें 0। नेक्स्ट है 1 2 सर 2, 1 2 सर 2 एंड 1 1 सर 1। अब इन सारों को ऐड करेंगे 6, 7 प्लस 0 7, 9 प्लस 2 11, 1 के रह गया। 2 प्लस 1 3 एंड 1। ये आ गया 13176 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे।